हाय दोस्तों, आज हम क्लास 7 का साइंस चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु की उष्णता की माप किसके द्वारा होता है? तो ताप के द्वारा होता है। किसके द्वारा? ताप के द्वारा होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस। डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। प्रयोगशाला थर्मामीटर का सामान्य परिसर कितना होता है? तो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री। ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण सामान्यतः किस विधि द्वारा होता है? तो चालन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। सूर्य से हम तक ऊष्मा किस प्रक्रम द्वारा पहुंचता है? तो विकिरण प्रक्रम द्वारा। किस प्रक्रम द्वारा? विकिरण प्रक्रम। वे पदार्थ जो अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से गुजरने देते हैं उसे क्या कहते हैं? वो क्या कहलाते हैं? ऊष्मा का सुचालक। और जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को जाने नहीं देता है, गुजरने नहीं देता है आसानी से, उसे ऊष्मा का कुचालक। लकड़ी, प्लास्टिक और कागज ऊष्मा ऊष्मा के क्या है? तो ये ऊष्मा का कुचालक है। ये अपने से आसानी से पार नहीं होने देते ऊष्मा को। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा स्तर को अपने आप नीचे गिराने से रोकने के लिए क्या होता है? किक। क्या होता है? किंक। समुद्री समीर किस समय चलती है? समुद्री समीर किस समय चलती है? समुद्री समीर दिन के समय। कब चलती है? दिन के समय समुद्री समीर चलती है। और थल समीर किस समय चलती है? तो रात के समय। किस समय? रात के समय। सर्दियों में हमें किस रंग के कपड़े पहनना आरामदायक लगता है? गहरे रंग के कपड़े। किस रंग के कपड़े? गहरे रंग के। गर्मियों के दिनों में किस रंग के वस्त्र पहनना आरामदायक लगता है? हल्के और सफेद रंग के। ऊनी कपड़े सर्दियों में हमें गर्म क्यों रखते हैं? क्योंकि ऊन के रेशे के बीच वायु फंसी होती है जो ऊष्मा की कुचालक है। क्या है? ऊष्मा की। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 16 प्रश्न 16। थर्मामीटर के उपयोग होने वाली धातु कौन सी है? थर्मामीटर में उपयोग होने वाली धातु कौन सी है जो द्रव की अवस्था में रहती है? पारा। ताप मापने का SI मात्रक क्या है? केल्विन है। क्या है? केल्विन। उबलते हुए पानी का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? उबलते हुए पानी का 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? चांदी और कॉपर। कौन सा है? चांदी और। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20 प्रश्न 21। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम का आवश्यकता होता है? ये किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। दिन के समय समुद्र की ओर से ठंडी हवाएं थल की ओर क्यों आती हैं? क्योंकि थल जल्दी गर्म होता है और वहां की हवा ऊपर उठती है। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय उसे उपयोग से पहले कितनी कितने से नीचे झटकना चाहिए? कितने से नीचे झटकना चाहिए? तो 35 डिग्री सेल्सियस। कितने से? 35 डिग्री सेल्सियस से। अगला क्वेश्चन। खाना पकाने वाले बर्तन के हत्थे हत्थे बेकेलाइट या प्लास्टिक के
क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि वो ऊष्मा का क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, इसलिए बनाए जाते हैं। गहरे रंग की वस्तु हल्के रंग की वस्तु की तुलना में विकिरण को क्या करती है? क्या करती है? तो अधिक अवशोषित करती है। क्या करती है? अधिक अवशोषित करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। जब हम ठंडी ठंडी वस्तु को छूते हैं तो ऊष्मा हमारे शरीर से वस्तु की ओर कैसे प्रवाहित होती है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। कैसे प्रभावित होती है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग करते समय उसे कैसे रखना चाहिए? ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए? ऊर्ध्वाधर। हवा ऊष्मा की क्या होता है? हवा ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। थर्मामीटर का तापमान बढ़ते समय पारे का तल किस स्थिति में होना चाहिए?